जय श्री राम सभी को। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 15। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक सवाल करवाए हैं। इसके अंदर हम देखेंगे 15 से आगे कितने होते हैं वो देखते हैं। प्रायिकता ये 4 नंबरों की आएगी, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 1-1 नंबर में। इसके अंदर क्या कर रहा है, 15 के 15 प्रश्न। प्रश्न नंबर कौन सा है? 15। ताश के 5 पत्तों ईंट का देला। ईंट का देला कितना है? ईंट का देला, ईंट का देला, दिलो जानो नहीं, ईंट को दिलो। एक गुलाम कितना है? गुलाम कितना है? गुलाम मतलब गुल्लो। एक बेगम कितनी है? एक बेगम भी कितनी है? एक बादशाह कितना है? बादशाह, बादशाह भी कितने? एक। इक्का को, और इक्का भी एक, इक्का भी कितना है? एक। को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता, मतलब फेंटा मतलब होता है पीसी जाती है सरकड़ी। फिर इनमें से कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम देखें, कुल परिणाम 5 है। 1 2 3 4 5, कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पता बेगम हो, बेगम का अनुकूल परिणाम कितने? बेगम कितनी है? 1। देखेंगे बेगम का अनुकूल परिणाम, बेगम का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितनी है बेगम का? 1। कुल परिणाम कितने आ गया? कुल परिणाम कितने आ गया? अरे 5 है। प्रायिकता हो जाएगी 1/5। कितनी आ जाएगी? 1/5। बेगम होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/5 प्रायिकता। सूत्र लगाना है, प्रायिकता 1/5। इसी प्रकार अपन पूछे हुए कि यदि बेगम निकल आती है, बेगम क्या करा? निकाल दिया, साइड के अंदर मेल दिया, हट बेगम पड़ी है, क्या पड़ी है? बेगम, और उसे अलग कर रखा दिया जाता है, तो अन्य एक अन्य पता निकाला जाता है। मतलब बेगम को यहाँ से मिटाए दूं, अल बेगम गई। कुल परिणाम कितने रहे? 4। ये दूसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? दूसरा। कुल परिणाम कितने आ गए? 4। कुल परिणाम कितने आ गए? 4। अलग रख दिया जाता है और अन्य एक पता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता? दूसरा निकाला गया पता है 51। 51 इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? इक्का होने की प्रायिकता, इक्का कितना है? 1। कुल परिणाम कितने हैं? 4। अब 4 ही रहे क्योंकि बेगम ने 4 परिणाम मिल दी। परिणाम कितने रहे? 4। कुल परिणाम कितने रहे? 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इक्का होने की 1/4। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/4। आगे क्या है? एक बेगम होने की प्रायिकता, इसमें बेगम है कौन? तो क्या पहुंच निकल, कुछ नहीं निकलेगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी है? बेगम की कितनी आ गई? 0 आ गई। बेगम कितनी है? 0। क्यों? बेगम है कि निकलने हटा देते हैं, बेगम की 0 आएगा। उसको कौन सी घटना बोलेंगे? असंभव घटना। कौन सी घटना? ये असंभव घटना है। अब प्रश्न नंबर 16। 16 क्या है? किसी खराब 12 पेन, खराब कौन कितनी पेन है? 12 पेन, खराब 12 पेन, 132 अच्छे पेन। खराब पेन, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर कौन सा है? 16। खराब पेन कहता है, खराब पेन 16 है। अच्छे पेन मतलब चल रहे कौन जगह पेन है? अच्छे पेन कितने दे रखे? अच्छे पेन 132, अच्छे पेन 132। केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है, मतलब मीठा बन पड़ा, ये खराब है अच्छी। इस मिश्रण में से एक पेन यदार्थ निकाल जाता है, निकल गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता। तो कुल पेन कितने बनाती है देख लीजिए। कुल पेन कहता है 16 + 132 कितनी हो जाएंगे? 6 2 8 और 3 रह के 4, 148। कुल पेन कितने हो जाएंगे? 148। निकल गए पेन अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छा कहता पेन है अच्छे होने की अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? 132। अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने है? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 132। तो अच्छे पेन कितने? 132। कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 148। इसको काट देना और इसका क्या आ जाएगा? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तीनों कटा रहे, 4 कटेगी,
काट देते, 2 काट दो, 2 6 दूनी 12, बच्चे 1 6 दूनी 12, 2 7 दूनी 14, 4 दूनी 2 बटाई 33 और 32 और 3 दूनी 6 बच्चों 7 दूनी 14, 33 बटा 37 अच्छे होने की प्रायिकता आ जाएगी। इसी प्रकार अपना पूछ लिया अच्छे नहीं होने की प्रायिकता तो 16 बट्टे 148, 16 बट्टे 148, यह पूछे खराब होने की प्रायिकता तो 16 बट्टे 148। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आपको करना होगा। प्रश्न नंबर 17 है कि 20 बल्बों का एक समय में से 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों का एक समय में बल्ब कितने खराब है? 4। 17वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, खराब पेन बताया है, खराब बल्ब कितना है? 20। अच्छे बल्ब कहता है 20 बल्ब खराब कितने? 4 है। अच्छे बल्ब मतलब सही है, मतलब खराब कौन है? अच्छे बल्ब कहता है बल्ब जाओ नहीं लौटी हो, कितने बल्ब है? अच्छे 16। 20 में से 4 खराब है, अच्छे बल्ब 16 है। इस समय में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता बल्ब खराब होगा? बल्ब खराब कितना है? खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता का अनुकूल परिणाम कितने? कुल परिणाम देख लो, कुल परिणाम कितने हैं? 4 + 16 मतलब 20, कुल परिणाम कितनी है? 20। खराब होने की प्रायिकता कितनी है? 4। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 और सही कितने हैं? 20 में कितना आ जाएगा? 1/5। क्यों भाग काटेंगे ना, तो 1/5। तो खराब होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/5। अच्छे होने की प्रायिकता पूछ ले तो अच्छे होने की प्रायिकता पूछ ले 16/20, 16/20 इसको काट देना और अच्छे होने की प्रायिकता जी। ये बोला अच्छे नहीं होने की प्रायिकता तो 4/20। इस प्रकार अगला प्रश्न दे रहा है कि दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि निकला गया बल्ब खराब नहीं, मान लो कि बल्ब निकले वो खराब कौन है? सही बल्ब है। क्या है? सही है, सही बल्ब निकालो। क्या निकालो? सही बल्ब निकालो। नहीं उसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है, नहीं भी साथी मिलाओ, कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 19 आ जाएगी। मतलब खराब कौन है? बल्ब निकालो ना, अच्छा बल्ब कितना बचते हैं? 15। कितने बढ़ेंगे? 15। और टोटल परिणाम कितने आ गए? 4 15 कितने हो गए? 19। क्या बल्ब खराब कौन है? सबसे बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इनकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं हो? बल्ब खराब बता कौन है? 15। 15 बटे कितने आ जाएंगे? अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता 15/19। 15/19 क्यों आ गया? तो एक निकले वो अच्छा बल्ब हो, खराब नहीं हो, उसने सारे दिन रख दियो, टोटल परिणाम 20 था, उसमें से एक घटा दिया, कितना आ गया? 19। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है कि एक पेटी में से 90 डिस्क गए। कितने डिस्क गए? 90। कितने डिस्क गए? 90 डिस्क गए। 90 डिस्क जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। 90 से जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 90। 1 से 90 संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या हो। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम है 90 से, कितनी संख्या है? 90 संख्या, मतलब 1 से लेकर 90 तक 2 अंकों की एक संख्या हो, तो 2 अंकों की एक संख्या कितनी है? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या शुरुआत तक है 10 हो, 10 हो, 10 से लेकर 90 तक 2 अंकों की संख्या, 99 तक भी 2 अंकों की संख्या हो। 9 एक अंक की संख्या कितनी होगी? एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितनी है? 9 है, 1 ले 9 तक है। 2 अंकों की संख्या में से हम किसको घटा दें? 90 में से 9 घटाऊं कितनी बच जाएगी? 81 बचेगी। 2 अंकों की संख्या कितनी आ गई? 81। 2 अंकों का संख्या का अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 81 आ गई, क्योंकि एक अंक की संख्या कितनी है? 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 9 है, तो 2 अंकों की संख्या का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 अंकों की संख्या का अनुकूल प्रायिकता, संख्या की प्रायिकता
प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने आ गए 81, कुल परिणाम 90 है, काट देंगे 81, 9 एकदम 10, कितनी प्रायिकता आ जाएगी 9/10। अब पूछोगे एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, दूसरा पॉइंट है पूर्ण वर्ग संख्या किसी वर्ग, एक का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 10 का वर्ग 100 मतलब ज्यादा होगी ना। दो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, पूर्ण वर्ग संख्या का अनुकूल परिणाम कितना है, संख्या का अनुकूल परिणाम कितनी संख्या है 9 है। कुल संख्या बताना है, कुल संख्या 90 है तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, प्रायिकता कितनी आ जाएगी 9/90, काट देंगे 9 एकम 9, 1/10 कितनी आ जाएगी 1/10, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या टोटल कितनी है 9 ही है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगी, तो 90 से ज्यादा आ गई, अनुकूल परिणाम 9 आ गई, कुल परिणाम 90 है, 9/90। 5 विभाज्य वाली संख्या, 5 विभाज्य किसी से एक 5 है, 5 विभाज्य वाली संख्या, तीसरा पॉइंट ये है 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 अगर 90, कितनी संख्या आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अनुकूल परिणाम आ गए, कुल परिणाम 90 है, 18/90 इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 18/90। इसी प्रकार 19वां सवाल है कि एक बच्चे एक पास आए सपास आए कि इसके फलकों पर एक संरक्षित है, एक पास बताना यहाँ पे खेलो उसे, पास वाला लुड्डू बोलते हैं उसको, पास पर परिणाम दे रखे हैं, पास पर परिणाम, पास पर परिणाम, परिणाम कुल परिणाम कितना है, परिणाम कुल परिणाम कुल परिणाम ए दे रखे, एक बी दे रखे, एक सी दे रखे, सी है हाँ, एक सी, एक डी, एक ई और एक ए, एक कुल परिणाम। तो अपन पूछोगे एक पास संख्या लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 6 संख्या होती है। इस पर्चे को एक बार फेंका जाओ तो मैं कितनी बार फेंका जाओ, एक बार फेंका जाओ, इसकी क्या प्रायिकता ए प्राप्त हो, कितनी परिणाम है एक, कितनी परिणाम है 2, एक लिखी एक का अनुकूल परिणाम, एक का अनुकूल परिणाम कितनी बार आया हुआ है 2 बार, अनुकूल परिणाम कितने आ गई 2 बार आया हुआ है तो 2 बार, कुल परिणाम कितने 1, 2, 6, कुल परिणाम कितने 6, कुल परिणाम कितने 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ए की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 2/6, काटेंगे तो 1/3, 1/3 समझ में आएगी नहीं। अब क्या डी प्राप्त होने की प्रायिकता, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है डी प्राप्त होने का, डी कितनी बार आया हुआ है एक बार, डी का अनुकूल परिणाम कितने दूसरे, डी का अनुकूल परिणाम बराबर 1 है, कुल परिणाम 6 है, तो इसका प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/6, लिखना है सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और 20वां परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, एक बार इसको छोड़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 21वां क्या है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है, कितना बॉल पेन खराब है, टोटल पेन कितने दे रखे हैं, ये समझ आ गई, स्क्रीनशॉट लीजिए। 144 बॉल पेन, कुल पेन कितने आ रहे 144, इतना समझ आ गई। क्या 20 बॉल पेन खराब है, खराब कितनी पेन है, खराब पेन 20, खराब कितनी है 20 और शेष अच्छे कितने बच गए बताओ, अच्छे पेन कितने बच गए, इसमें से 20 घटा दो, 144 में 20 घटाना पाना वही है, 124 बचेंगे, 24 बचे लगभग, हाँ 24 बचेगा।
आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो। पेन सही में कोई खरीदी जो बच्चों पेन खराब कौन खरीदा है, कोई कौन खरीद, परंतु खराब पेन का आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में याददाश्त चेक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदोगे, आप पेन खरीदोगे, आप पेन खरीदोगे, पेन खरीदोगे, खरीदेंगे। तो खरीदेंगे अनुकूल परिणाम कितने आ रहे, खरीदेंगे अनुकूल परिणाम कितने आ गए, अनुकूल परिणाम कितने खरीदेंगे पेन के 144। आप पेन खरीदोगे, खरीदने का अनुकूल परिणाम, खरीदने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने आ रहे 124। कुल परिणाम से जानो यो, कुल परिणाम 144। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, प्रायिकता बराबर सूत्र लिख दिया। प्रायिकता सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 124 बटे 144 भी काट दिया। क्या घटा रहे, घटाएगी 2, 4 घटाए, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 4 एकम 4, 31 बार 1 चौक चौक 4 3 12, बच्चों 2 6 चौक 24, 31 बटे 36, 31 बटे 36। इतना समझ में आ गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 22वां। 22वां क्या है कि एक 13 उदाहरण को देख के वो अपन क्लास के अंदर कर लेते हैं। 23वां देखिए, खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। हेड हेड हेड, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, मतलब सिक्के पर कितना हुआ, 2 पर, एक हुआ हेड, एक हुआ टेल। इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो प्रत्येक बार परिणाम लिखा लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने की तरह 3 पर, मतलब 3 बार उछाल जना के आ सके। कुल परिणाम कितने आएंगे, सिक्कों को 3 बार उछालने पर परिणाम, कुल परिणाम या तो हेड 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 आ सके। पहले मतलब 3 बार 3 सिक्का उछाले नके के परिणाम आ सके, 3 पर हेड हेड आ सके, संभावना करते हैं। और क्या आ सकती है, पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर, दोनों पर हेड आ सकता है, अगले पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। या अगली बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड हेड टेल हेड आ सकता है, मतलब पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ सकता है। अगले पर क्या आ सकता है, पहले पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है। और क्या आ सकता है, तीनों पर टेल टेल आ सकता है। और क्या आ सकता है, तीनों पर टेल टेल आ सकता है। या और क्या आ सकता है, पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, तीसरे पर टेल आ सकता है। इतना मतलब 2 बार उछाल, पर टेल टेल हेड आ सकता है। और पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी टेल आ सके। और कितने आ सके, मतलब ये पहले पर सिक्के पर टेल आ सके, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ सके। और क्या पूछा है, कितने परिणाम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक परिणाम और आएंगे। तो 2 की घात 3 है, मतलब अगर 3 बार उछालेंगे तो इसकी 2 की घात 3 लिखेंगे। ये सूत्र बनता है कि अगर सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 की घात n होता है। अगर 1 बार उछालते हैं 2 परिणाम आएंगे, अगर 2 बार उछालते हैं तो 4 परिणाम आएंगे। अगर 3 बार उछालते हैं तो 2 की घात 3 हो जाएगी। 2 की घात n सूत्र बनता है, 2 की घात n। अगर 1 बार उछालेंगे तो परिणाम 2 आएंगे, अगर 2 बार उछालते हैं परिणाम 4 आएंगे, अगर 3 बार उछालते हैं तो 8 आएंगे, अगर 4 बार उछालते हैं तो 16 परिणाम आएंगे। इस प्रकार ये आता है 2 की घात n। सिक्के को उछालने का सूत्र होता है 2 की घात n। और क्या परिणाम आ सकता है, हेड हेड टेल आ गया, टेल हेड। और क्या परिणाम है, टेल हेड टेल है, टेल हेड टेल है। और क्या संभावित घटना है, एक परिणाम और आएगा, कौन सा आएगा वो देखिए, हेड हेड टेल टेल। या हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, क्या ये नहीं समझ आ गई। पहले के अंदर, दोनों के अंदर टेल, पहले के अंदर हेड, दोनों के अंदर टेल। ये समझ आई कि नहीं आई। ये कुल परिणाम आ गई 8। अब अपन पूछ चुके हैं कि 3 परिणाम समान होने पर 3 से 3 पट प्राप्त होने की यानी खेल जीत जाता है। मतलब अगर खेल कब जीतेगा, खेल जीतने का अनुकूल परिणाम, जीतने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम
मतलब या तो क्या तीना पर हेड हेड आवे या तीना पर क्या आएगा टेल 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 आएगा। इतना समझ में आ गई। अन्यथा वो हार जाता है और की कंडीशन है उसके अंदर हार जाता है। तो अपन पूछोगे कैनी खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हार जाने की प्रायिकता मतलब 2 में कुल परिणाम कितने 8, उसके जीतने के परिणाम कितने 2 है। तो हार जाने का अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, हार जाने का अनुकूल परिणाम, हार जाने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम कितने आ गए 6 और कुल परिणाम 8 वही है। कुल परिणाम कितना हुआ 8, कुल परिणाम कितने हुए 8। कुल परिणाम कितने आएंगे 3 बार चलेंगे तो 8 आएंगे, 2 बार चलेंगे तो 4 आएंगे। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता कितनी है 6/8। 2 से कटेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8। इतना समझ में आ गई 3/4 प्रायिकता आ जाएगी। इसी प्रकार एक 24वां प्रश्न है। 24वां और 22वां सेम प्रश्न है, वो हम क्लास के अंदर ही करेंगे, बड़ा प्रश्न है, इसके अंदर समय ज्यादा लगेगा, वो क्लास के अंदर कराऊंगा। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, इसके बारे में कारण सहित बताना है। क्या बताना है, कारण सहित बताना है। अपन पूछोगे कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कितने सिक्कों को, 2 सिक्का उछाले, 2 सिक्का उछाले परिणाम कितने आएंगे, 2 की घात n सूत्र होता है। क्या होता है 2 की घात n, मतलब 2 की बात 2 बार उछालेंगे 4 परिणाम आएंगे। क्या परिणाम आएंगे 4। कौन कौन से आएंगे देख लो, या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, ये परिणाम आएंगे। सहकर्ण से यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्र 2 पट प्रत्येक एक बार है, तो क्या प्रत्येक एक बार आएगा, तो प्रत्येक परिणाम 1/3 होगा। गलत है, 1/3 नहीं होगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने है, टोटल 4 है। कितने हैं 4, तो अगर हेड हेड आएगा तो 1/4 आएगा। समझ में, इसलिए कितनी क्या है असत्य है। दूसरा, अगर एक पांच को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम एक विषम संख्या और एक सम संख्या होने की प्रायिकता। कौन सा प्रश्न है ये 25। कौन सा प्रश्न है 25। पांचवें परिणाम कितना हुआ 1 2 3 4 5, कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम कितने हैं। तो सम संख्या कितनी हुई, सम संख्या देखिए कौन कौन सी है। जबकि सम संख्या किन बोले, देखो हम 2 को भाग पूर्व जाओ उसे सम संख्या बोलेंगे। 2 4 6, अनुकूल परिणाम कितने आ गए 3 और कुल परिणाम 6 वही 1/2, 1/2। इसी प्रकार विषम संख्या की प्रायिकता भी कौन सी है, 1 विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या और 3 भी विषम संख्या, 3/6 1/2। क्या संख्या घटना है क्या, बिल्कुल ये कथन क्या है सत्य है। क्योंकि सम संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी 1/2 आएगी, विषम संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी 1/2 आएगी। यह तो 14वीं प्रश्नावली पूरी हो गई है। इसके अंदर मैंने 2 सवाल छोड़ा है जो क्लास के अंदर करवाएंगे। यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो कमेंट करना और डिसलाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम।